अपने सुंदर दिखने वाले दोस्तों को ना अपने से थोड़ा दूर रखिए। क्या हमेशा के लिए? अरे नहीं नहीं, कुछ स्पेशल सिचुएशंस में। लेकिन क्यों दूर रखना है, ये जानना है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। एक पर्सनल किस्सा सुनाती हूँ जो साधारणतः मैंने बहुत कम लोगों को बताया है और अब मैं सबको बताने जा रही हूँ। अब कई साल पहले की बात है, जब मेरी शादी होने वाली थी तब मैं एक महाशय से बात कर रही थी। अब हम इस कहानी के लिए उनका नाम रखेंगे एंडी। मैं एंडी महाशय से बात कर रही थी और मुझे लगा ये एंडी महाशय ठीक ही है, दिखने में इतने सुंदर नहीं है लेकिन बुद्धिमान है, गुणी है, अच्छी नौकरी करते हैं, तो अच्छी बात है, वो आ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। और मेरे परिवार ने उन्हें घर पे बुलाया। एंडी महाशय जब आए तब अपने दो दोस्तों को भी साथ में लेकर आए। दोनों ही दोस्त उनसे ज्यादा हाइट में लंबे, ज्यादा सुंदर, सर पे ज्यादा बाल। जैसे ही मैंने एंडी महाशय को इनके साथ देखा, मेरा चेहरा उतर गया। मैंने एंडी महाशय की फोटो पहले देखी हुई थी और मैंने अपने आप को समझाया था कि ठीक है, लुक्स डोंट मैटर, इट्स द पर्सन बेबी, कम ऑन, फोकस ऑन द पर्सन। लेकिन जैसे ही मैंने कंपैरिजन में दो ज्यादा सुंदर लोगों को देखा, इमीडिएटली मुझे लगा नहीं, एंडी महाशय के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। और फिर मैंने बहुत ही विनम्रता से उन्हें कहा, सॉरी, बात आगे नहीं बढ़ सकती, कुछ प्रॉब्लम है, ऑल द बेस्ट आगे के लिए। ये घटना हमें ये बताती है इंसान की जो टेंडेंसी है किसी भी सिचुएशन को जज करने के लिए, किसी भी पर्सन को जज करने के लिए, हमेशा इंसान एक कंपैरिजन पॉइंट ढूंढता है। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं कंपैरिजन इफेक्ट। आपने वो एग्जाम्पल तो देखा ही होगा कि एक लाइन है, अगर आपको उसे बिना छुए उस लाइन को छोटी कर देना है तो फिर आप क्या करेंगे, उसके ही बगल में एक लंबी लाइन बनाएंगे। अब कंपैरिजन में ये लाइन छोटी लगने लगेगी। परसेप्शन में ये टेंडेंसी इंसान के दिमाग में गहराई तक भरा हुआ है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि अगर किसी लड़की की शादी तय हो रही है तो उसकी अविवाहित बहन को आसपास न भटकने दे, उसकी सुंदर दोस्त को घर पे न बुलाए, क्योंकि कंपैरिजन इफेक्ट में हो सकता है ये इंसान जिसके गुण अच्छे हैं अपने आप में, वो इंसान इतना गुणी नहीं लगेगा, उतना पसंद नहीं आएगा और उसकी वैल्यू कम लगने लगेगी। इसीलिए अगर आप किसी लड़की को पटाना चाहते हैं या किसी लड़के पे प्रभाव डालना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए उसके सामने अपने से ज्यादा गुणी दोस्त के साथ न घूमे, ज्यादा सुंदर दोस्त के साथ न भटके। अगर आप किसी के साथ भटकना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अगर वो आपसे थोड़ा कम गुणी है तो कंपैरिजन इफेक्ट में आप ज्यादा अच्छे नजर आएंगे, वहां पे आपके चुने जाने के चांसेस और थोड़ी ज्यादा है। ये तो हो गई प्यार मोहब्बत की बातें, लेकिन क्या आपको पता है कंपैरिजन इफेक्ट हमारी बाइंग टेंडेंसी को भी अफेक्ट करता है। आप साधारणतः किसी भी दुकान में चले जाइए, चलिए बर्गर के दुकान में अगर आप जाएंगे तो आपको 3 बेसिक तरीके के बर्गर मिलेंगे साइज में। एक है स्मॉल साइज बर्गर, कुछ 25-30 रुपए का। एक आएगा मीडियम साइज बर्गर, कुछ 90-100 रुपए का। और फिर होगा 120 रुपए का बर्गर जो लार्ज साइज है, लेकिन उसके साथ फ्राइज भी है और कोक भी है। अब आप कौन से वाले बर्गर को चुनेंगे बताइए? अगर आप ज्यादातर लोगों के जैसे हैं तो आप जरूर वो 120 वाले बर्गर को चुनेंगे जिसके साथ फ्राइज भी मिल रही हैं और ड्रिंक भी मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि मीडियम साइज का जो बर्गर है आपने देखा है कि वो ऑलरेडी इतना महंगा है, बस कुछ ही पैसे ज्यादा देके मुझे कितना कुछ मिल रहा है, तो क्यों ना मैं ज्यादा पैसे खर्च करूं और मुझे ज्यादा मिलेगा। हम भूल जाते हैं कि जब हम बर्गर की दुकान में आए थे तब हमें फ्राइज या ड्रिंक
लेने ही नहीं थे, हमें फ्राइज खानी नहीं थी, ड्रिंक पीनी नहीं थी, लेकिन कंपनी हमारे दिमाग में ये कंपैरिजन इफेक्ट लाके जबरदस्ती एक तरीके से हमें भ्रमित करके वो फ्राइज और वो ड्रिंक हमें बेच रही है। आप किसी भी फास्ट फूड चेन के मेन्यू कार्ड को देख सकते हैं, आप इस इफेक्ट को जरूर देखेंगे। एक डिकॉय प्रोडक्ट होता है, यानी कि भ्रमित करने वाला प्रोडक्ट, जिसके दाम बहुत ज्यादा होते हैं, और फिर वो प्रोडक्ट होता है जो कंपनी चाहती है कि आप खरीदें, जिसके दाम थोड़े ज्यादा होंगे या फिर सेम दाम में है लेकिन उसमें ज्यादा वैल्यू दिखाई दे रही है डिकॉय के कंपैरिजन में, भ्रमित करने वाले प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, तो ऑटोमेटिकली आप उस ऑप्शन को चुन लेते हैं। कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स इस तरीके के स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे आपको 2 सब्सक्रिप्शंस दिए जाते हैं। एक सब्सक्रिप्शन जो बहुत महंगा लग रहा है, जो डिकॉय सब्सक्रिप्शन है, और दूसरा सब्सक्रिप्शन जो उससे थोड़ा ज्यादा महंगा है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू आपको मिल रही है। तो ऑटोमेटिकली आपका मन करता है कि नहीं, मुझे ये प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए जिसमें इतनी ज्यादा वैल्यू मिल रही है, चाहे पहले आपको वो प्रोडक्ट लेना था या नहीं लेना था, चाहे वो वैल्यू आपको लेना था या नहीं लेना था। ये कंपनीज आपके मन में वो फीलिंग को ट्रिगर करती है कि सुनो, अगर तुम इसे नहीं लोगे तो तुम कितना कुछ मिस करने वाले हो, इतना मिस मत करो मेरे दोस्त, खरीद लो। तो कंपैरिजन इफेक्ट से बचना कैसे चाहिए? कंपैरिजन इफेक्ट से हमें इस तरीके से बचना चाहिए कि हम हमेशा याद रखें कि हमारा लक्ष्य क्या था, हम क्या खरीदना चाहते थे, हमें किसे चुनना था। एक इंसान को, एक प्रोडक्ट को, एक सिचुएशन को किसी और इंसान, प्रोडक्ट या सिचुएशन के साथ हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। हर किसी में अपनी अपनी यूनिकनेस होती है। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आपको ओरिजिनली क्या चाहिए था। दूसरों को अलाउ मत कीजिए कि वो डिसाइड करे कि आपको क्या चुनना है या क्या नहीं चुनना है। अब वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अपने मूल्यवान कमेंट्स को जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद।